आज के इस सत्र में आप सबका बहुत स्वागत है। हम लोग अभी भगवद गीता का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। इंट्रोडक्शन का 3 पार्ट में हम लोगों ने किया, आज चौथा पार्ट है, पार्ट 4। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लेंगे, मतलब भूमिका कंप्लीट कर लेंगे आज भगवद गीता की। तो देखिए, हम लोग लास्ट दिन जो किए थे भूमिका में, अभी मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ हाँ। तो देखिए, लास्ट दिन हम लोग किए थे अ, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संग, ये वाला जो किए थे। तो यहाँ पे देखिए, 4-5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर 6 पॉइंट हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली बात किए थे कि पहला ये है कि देहात्म बुद्धि के बारे में बात हो रही थी कि हम लोग देहात्म बुद्धि में फंसे रहते हैं। तो हम लोग सब, ये जो था ना कि पर अ, हम उपाधियों के पीछे पड़े रहते हैं। कोई महाशय बनना चाहता है, कोई प्रभु बनना चाहता है, तो कोई राष्ट्रपति, धनवान या राजा या कुछ और बनना चाहता है। परंतु जब तक हम इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं, क्योंकि ये उपाधियां शरीर से संबंधित होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लोग जब तक इन उपाधियों से चिपके रहते हैं तब तक हम शरीर के प्रति आसक्त बने रहते हैं। यानी कि हमको किसी को बहुत रिच बनना है, किसी को कोई को अपना इंडियन बनने में ये है ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई को हिंदू बनने में ज्यादा इंटरेस्ट है, किसी को पुरुष बनने में है कि मैं पुरुष हूँ या महिला हूँ या जो भी, मतलब या मैं हिंदू हूँ या मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, डॉक्टर हूँ, लॉयर हूँ। ये सब जो उपाधियों के बारे में बात हो रही है, या मैं वैश्य हूँ या शूद्र हूँ या ब्राह्मण हूँ, वट एवर, मानी ये जो कुछ भी हम लोग सोचते हैं, तो बोले इसी से ये सब चूंकि शरीर से संबंधित है और इसीलिए हम लोग शरीर के प्रति प्रति आसक्त रहते हैं। दूसरा पॉइंट था कि लेकिन हम शरीर नहीं है और इसकी अनुभूति होना ही आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। तो हमको सबसे पहला जो सबक होना चाहिए, जो हमको रियलाइजेशन होना चाहिए, जो हमको समझना चाहिए कि हम लोग एक्चुअल में शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो हम प्रकृति के 3 गुणों से जुड़े हुए हैं, किंतु भगवत भक्ति में सेवा द्वारा हमें इनसे छूटना होगा। तो प्रकृति के तीन गुण क्या है? तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। ये सबसे बेसिक चीज है कि हम लोग जैसे ही शरीर से जुड़े हुए भौतिक प्रकृति में, यहाँ पे जब से हमारा जन्म होता है, हम प्रकृति के इन 3 गुणों के संस्पर्श में आते हैं। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से हमारा संबंध बनता है और उसमें अफेक्टेड होते हैं हम लोग उससे, और उसी से हमारे सारे कार्यकलाप और सब कुछ डायरेक्टेड होते हैं। लेकिन हम लोग इससे छुटकारा पा सकते हैं, हमको इससे छूट सकते हैं। कैसे हम छूट सकते हैं? भगवत भक्ति में सेवा द्वारा। यानी कि सेवा तो हम सब कर रहे हैं, किसी न किसी रूप में किसी न किसी की सेवा कर रहे हैं हर वक्त। लेकिन हम लोग को सेवा कैसी करनी पड़ेगी? भगवत भक्ति में सेवा, यानी कि भगवान को ध्यान में रखते हुए सेवा करना। तो हम किसी और की भी सेवा कर रहे हैं तो ये समझ के कि वो भगवान का दास है, तो उसके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में बैठे हुए हैं, तो इसलिए उसकी सेवा करना हमारा धर्म है, ऐसे समझ के सेवा करना है। यदि हम भगवत भक्ति में सेवा के प्रति आसक्त नहीं होते तो प्रकृति के गुणों से छूट पाना दुष्कर है। अगर ये माइंडसेट नहीं डेवलप कर पाएंगे, अगर ये साइकोलॉजी नहीं डेवलप होगा, ये कॉन्सियसनेस अगर नहीं डेवलप होगा, ये रियलाइजेशन अगर नहीं डेवलप होगा, तो हम बिल्कुल भी प्रकृति के गुणों से छुटकारा नहीं पा सकते। और प्रकृति के 3 गुणों से छुटकारा नहीं पा सकते, इसका मतलब भाव बंधन से मुक्ति नहीं हो सकता है। यानी कि हमारा जो बॉन्डेज है, मटेरियल बॉन्डेज है, उससे हम नहीं निकल पाएंगे। मटेरियल बॉन्डेज हमको पकड़ के ही रखेगा, बांध के ही रखेगा। उपाधियां एवं आसक्तियां हमारी काम वासना तथा इच्छा अर्थात प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चाह के कारण। तो हम लोग चूंकि हमेशा हमको बॉस बनने की टेंडेंसी है, तो इसके वजह से ही ये सारी जो आसक्ति है और ये सारी वासना है, ये सब इसी के पीछे। जब तक हम प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति को नहीं त्यागते तब तक भगवान के धाम, सनातन धाम को वापस जाने की कोई संभावना नहीं। तो ये जो हमारी इच्छा है, हमारे अंदर ये जो लालसा है कि हमको बॉस बनना है, हमको मालिक बनना है, हमको प्रभु बनना है, हमको दूसरों पर राज करना है, हमको रूलर बनना है, हमको लोग मेरे को फॉलो करें, ये जो टेंडेंसी है हमारे अंदर, ये जब तक नहीं जाएगी तब तक हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। यानी कि हमारा जो ओरिजिनल घर है वहां हम वापस नहीं जा सकते, हमारा जो डेस्टिनेशन है वहां हम नहीं जा सकते, हम यहीं पे बंधे रह जाएंगे।
हम लोग बोलते हैं ना, जैसे कोई किसी का जब दुखद समाचार आता है तो हम लोग बोलते हैं मे लॉर्ड प्लेस हिम इनटू हाईएस्ट डेस्टिनेशन या हायर डेस्टिनेशंस। तो अलग अलग डेस्टिनेशन है, तो हम लोग हाईएस्ट डेस्टिनेशन में अगर जाना चाहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक जगत में अगर जाना चाहते हैं, यानी कि अगर हम लोग वैकुंठ में जाना चाहते हैं, वो लोग वृंदावन धाम में अगर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यानी कि इस मटेरियल वर्ल्ड भौतिक जगत से अगर हमको छुटकारा पाना है, तो प्रकृति के गुणों से छुटकारा पाना पड़ेगा। वो हमको बांध के रखता है, और उससे छुटकारा पाने के लिए हमको इस मेंटेलिटी को त्यागना पड़ेगा कि हमको बॉस बनना है, और हमको भगवान की सेवा में कार्य में लगना पड़ेगा, यानी कि कुछ भी करें कृष्णा कॉन्शियसनेस होकर करना पड़ेगा, कृष्णा कॉन्शियस होकर करना पड़ेगा। अभी हम लोग आगे में बहुत सुंदर सुंदर कुछ एक पॉइंट्स है इस पार्ट में, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग लास्ट संडे को किए थे। तो देखिए, इसमें हम लोग ये भी पढ़े थे कि अव्यक्त अव्यक्त अव्यक्तो अक्षर इति उक्तमाहु परमाम गतिम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट, हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोगों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है। तो बोले हम लोग डायरेक्ट तो देख नहीं पाएंगे कि क्या क्या लोग है, भौतिक जगत क्या है, आध्यात्मिक जगत क्या है, भौतिक जगत में कितना बड़ा भौतिक जगत है, इसमें कितने ब्रह्मांड है, हम लोग कौन से ब्रह्मांड में है, ये सब हम लोग डायरेक्ट नहीं देख पाएंगे। क्योंकि हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे कि हमारी जो इंद्रियां है वो पूर्ण है। चार त्रुटियां प्रत्येक व्यक्ति में है, चार शॉर्टकमिंग्स प्रत्येक व्यक्ति में है। उसमें से एक था गलतियां करना, हम लोग गलती करते हैं अक्सर। दूसरा था धोखा देना, कि हम लोग चीटिंग प्रोपेंसिटी है हमारी सबके अंदर, तो दूसरों को भी धोखा देने की कोशिश करते हैं, और सबसे बड़ी बात है हम स्वयं को धोखा देने की कोशिश करते हैं, धोखा देते रहते हैं। और भ्रमित होना, हमको अक्सर जो नहीं है वैसा, हमको ऐसा दिखता है, वो दिखता है जो एक्चुअल में है नहीं, लेकिन उसको हम देख रहे हैं, जो है उसको हम देख नहीं रहे। तो ये भ्रम होना। और चौथा था अपूर्ण इंद्रिय, हमारी जो इंद्रियां है वो अपूर्ण है, कंप्लीट नहीं है। तो हम अपनी आंखों से कितना दूर तक देख सकते हैं, थोड़ा सा सामने में 100 मीटर भी नहीं देख पाते, और दीवार के उस पार है वो भी नहीं देख पाते क्या है। तो हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, तो अपूर्ण इंद्रियां से हम पूर्ण को नहीं देख पाएंगे। तो ये जो शॉर्टकमिंग है, इस वजह से हम लोग सारे ग्रह नक्षत्र को, सारे लोगों को नहीं देख पाते, लेकिन फिर भी वो है। तो हमारी इंद्रियां की कमी की वजह से हम उसको नहीं देख पाते। अब बात आता है जो नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए कि हमको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा इन सब से छूटने के लिए। हमको अपनी इस बॉडीली कॉन्शियसनेस से, हमको इस देहात्म बुद्धि से, हमको आध्यात्मिक जगत तक पहुंचना है। तो इसका हम लोग चर्चा किए थे, जो भगवत गीता में आएगा पूरा ऑब्वियसली, कि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत दो अलग अलग जगत है। तो 15वां चैप्टर में जैसे आएगा कि पानी में जब हम हमको पानी में एक तालाब के उस पार एक वृक्ष दिखता है, हम लोग इस पार खड़े हैं, तो पानी के नीचे उसकी छाया दिखती है और ऊपर में वो वृक्ष दिखता है। तो नीचे में जो छाया है और ऊपर में जो वृक्ष है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये बात 15वां चैप्टर में आएगा कि भाई नीचे की जो छाया है वो एक्चुअली लगता है वृक्ष, लेकिन वो तो वृक्ष है नहीं। हम्म। और ऊपर में जो वृक्ष है वो एक्चुअली वृक्ष है। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं वहां पे कि ये जो भौतिक जगत है ये वो छाया है अश्वत्थ वृक्ष की तरह, और ऊपर में जो है वो ओरिजिनल वृक्ष है। तो नीचे में जो भौतिक जगत है इसकी जड़ें ऊपर की तरफ है, जैसे नीचे में जो वृक्ष की छाया दिख रही है उसकी जड़ें ऊपर की तरफ है। उसी तरह बोल रहे हैं हमारा जो भौतिक जगत है इसकी जड़ें ऊपर की तरफ, यानी कि ओरिजिन ऊपर है और ये जगत नीचे उतरा है, और ये रियल नहीं है। और आध्यात्मिक जगत है वो रियल है। बोले ऐसा ही सेम, जैसा जैसा वृक्ष हमको नीचे दिखता है वैसे ही ऊपर दिख रहा है। तो वैसे ही बोला कि जिस तरह से हम लोग को भौतिक जगत नीचे दिख रहा है, वैसा ही आध्यात्मिक जगत में भी है ऊपर में। लेकिन क्या है, साइज उसका बहुत बड़ा है। बोले कि 25% भौतिक मटेरियल वर्ल्ड है और 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, पूरे ओ। जगत भगवान की जो पूरी सृष्टि है। और मटेरियल वर्ल्ड में भी बहुत ब्रह्मांड है, असंख्य ब्रह्मांड है। और उसमें से एक ब्रह्मांड ऐसा है जिसमें हम लोग रहते हैं, और हम जिसमें रहते हैं वो ब्रह्मांड में भी 14 लोक है। 14 लोक क्या है, हम लोग बीच में है। तो भूलोक, तो हमारे ऊपर है भूअर लोक, उससे ऊपर है स्वर्ग लोक, उससे ऊपर महर लोक, उससे ऊपर जन लोक, उससे ऊपर तपलोक, उससे ऊपर सतलोक, जहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। और नीचे में 7 लोक है, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल।
तो ये सारा मिला के एक ब्रह्मांड है, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं, और वो सारे मिल के भौतिक जगत है, और इसका 3 गुना ऊपर में आध्यात्मिक जगत है। तो कितना विशाल वो आध्यात्मिक जगत है। तो अब ये बात हो रही कि हमको तो क्या करना है एक्चुअली, हमको इस भौतिक जगत में जब तक इस तीनों गुणों से बंधे रहेंगे, इस भौतिक जगत में ही बंधे रहेंगे, तो हमको इन तीनों गुणों से छूटना है और आध्यात्मिक जगत में जाना है। आध्यात्मिक जगत में भी असंख्य वैकुंठ हैं, और उसमें से एक वैकुंठ है जो सबसे ऊपर है, उसका नाम है गोलोक वृंदावन धाम। तो वहां पे तो भगवान अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। 2 हाथ वाले 2 पांव वाले कृष्ण का जो रूप है, मोर मुकुटधारी और बंसीधारी कृष्ण, उस रूप में भगवान गोलोक वृंदावन धाम में रहते हैं। और बाकी इतने वैकुंठ हैं, उन सब में भगवान के पूर्णांश, यानी भगवान अपने अलग अलग, कहीं पे राम लोक है तो जहाँ पे साकेत धाम में भगवान राम रूप में रहते हैं, कहीं पे भगवान नरसिंह रूप में रहते हैं, कहीं पे भगवान नारायण रूप में रहते हैं, कहीं अलग अलग रूप में रहते हैं। तो अब ये बात आ रही है कि तो फिर हम लोग को क्या करना चाहिए। तो हमारा डेस्टिनेशन वो होना चाहिए कि हमको आध्यात्मिक जगत में जाना है। तो आध्यात्मिक जगत में अगर जाना है, वो आध्यात्मिक जगत क्या है, वो इटर्नल है, वो शाश्वत है। ये भौतिक जगत जो है टेम्पोररी है, नश्वर है। एक्चुअली ये भी हम लोग पढ़े थे, या आगे में डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ये भौतिक जगत भी, प्रकृति जो है ये भी परमानेंट ही है, लेकिन भगवान इसको फोल्ड और अनफोल्ड करते रहते हैं। तो अभी अनफोल्डेड है तो हम लोग अभी हैं, जब भगवान इसको फोल्ड कर लेंगे तो हम लोग नहीं रहेंगे सब बने। तो इसलिए बोल रहे हैं कि, और वो जो आध्यात्मिक चिन्मय आकाश उसको बोलते हैं, ऊपर में जो आध्यात्मिक जगत है उसको चिन्मय आकाश। वहां पे भगवान के शरीर से निकली हुई ज्योति है, उस ज्योति से पूरा चिन्मय आकाश प्रकाशित है। वहां पे सूर्य या चंद्र की जरूरत नहीं है रोशनी, हजारों सूर्य की रोशनी, हजारों चंद्र की रोशनी के बराबर है वो। और उसमें असंख्य वैकुंठ तैर रहे हैं, और उसमें से जो सर्वोच्च है वो वैकुंठ गोलोक वृंदावन धाम, जहां भगवान अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। तो वहां तक हमको जाना है। अब इसमें कैसे जा सकते हैं हम लोग, तो ये अभी सब भगवत गीता में चर्चा है कि हम लोग कैसे जा सकते हैं। तो वहां पे ये देखिए 8.5, 8.5, 8.6, 8.7, 8.8, मतलब 8वां चैप्टर जो है। देखिए 8.5 में क्या है, अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तित्र संशय। भगवान बोल रहे हैं, बहुत बारीकी से समझने की चीज है कि अंत काले च माम एव, अंत काल में जो कोई भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर को त्यागता है या त्याग करता है, वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं भगवान की भी, जो अंत काल में शरीर छोड़ते वक्त, यानी कि आखिरी वक्त में, आप लोगों को ध्यान में होगा, जैसे मेरे को तो याद है एकदम, जब बच्चे थे, मेरी दादी जी एक्सपायर की, मेरे दादाजी को तो मैंने कभी देखा नहीं, लेकिन मेरी दादी जी जब एक्सपायर की थी, तो मैं और भी कई जगह देखा हूँ कि भी तुरंत वो गंगा जल लेके आते हैं, तुलसी पत्ता लेके आते हैं, उनके मुंह में गंगा जल और तुलसी पत्ता दिया जाता है, और सब लोग बैठ के उनको भगवान का नाम सुना रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, या रामायण पाठ करके सुना रहे हैं। तो अंत काले च मामेव, ये उसका रीजन है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, माने कलेवर माने शरीर, स्मरण मुक्त्वा माने मामेव स्मरण, भगवान बोलते हैं मेरा स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है अंत काल में। तो इस शरीर को छोड़ते वक्त, अगर हम माने वो लास्ट मोमेंट है हमारा, उस समय अगर हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमको भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो फाइनल टेस्ट का मोमेंट है हमारा, एकदम लास्ट मोमेंट में हमको हमारा ध्यान भगवान में होना चाहिए। हम लोग अक्सर क्या करते हैं घरों में, हम लोग को चूंकि उतना गाइडेंस प्रॉपर नहीं है, हम लोग को उतना नॉलेज नहीं है, तो कोई अगर आखिरी सांस गिन रहा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं अरे उसका बेटा को बुलाओ, बेटी को बुलाओ, पोता पोती बहू, सब लोग मिल लो, सब लोग मिल लो। हाँ, उनको बोलते हैं कि आप हमको कुछ बोलना चाहते हैं क्या, लास्ट में आपने कोई, आपकी कोई आखिरी इच्छा है क्या, हम लोग को कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। मैंने हम लोग सब लोग मिलकर उनको घेर लेते हैं, और हमारे अंदर उनको फंसाने की कोशिश करते हैं, परिवार वालों के अंदर, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तभी मैं बोला, मेरे को याद है दादी जी को उस समय हम देखते थे कि उनको भगवान का नाम सुनाया जा रहा है, ये नहीं कि सब लोग घेर के बोले कि भाई हाँ आपको कुछ बोलना है तो बोलिए, आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। उनको तो बल्कि हमारे अंदर फंसाना ही नहीं चाहिए, उनको ये हेल्प करना चाहिए। अगर वो भूल भी रहे हो तो हम लोग अगर भगवान का नाम लेंगे उनके सामने, तो उनको याद आएगा, तो वो भी कहीं भगवान का नाम में उनका
ध्यान जाएगा तो वो हो सकता है बहुत बड़ा हेल्प है। मतलब हम लोगों के सोच से परे है कि कितना बड़ा हेल्प हम लोग उनको कर सकते हैं अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि उनको अगर पूरे आखिर जीवन की सफलता ही वही है। पूरे मतलब जन्मों की सफलता, वो जन्मों की सफलता केवल इस जन्म के लिए, अगर आखिरी वक्त में हम लोग हेल्प कर दिए उनको भगवान का नाम याद करने में, और अगर वो भगवान का नाम याद करके अगर शरीर छोड़ते हैं, ये भी हो सकता है कि हम लोग नाम ले रहे हैं लेकिन उनका ध्यान कहीं और है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि हम लोग ऐसा माहौल बनाए और उनका ध्यान भगवान में चला गया और उस वक्त वो उन्होंने शरीर छोड़ा, आखिरी सांस छोड़ा, तो सोचिए कितनी बड़ी उनकी गति हो जाएगी। तो ये भगवान का खुद का कमिटमेंट है कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। भगवान बोल रहे हैं इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट की कोई जगह ही नहीं है, रंच मात्र भी संदेह नहीं, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं भगवान। तो कितना इंपॉर्टेंट बात है कि भी अंत काल में बस तुम मेरा स्मरण कर लो। अब प्रॉब्लम हालांकि दूसरा है कि हम लोग, कई लोग लॉजिक देते हैं। हम लोग देखिए स्टार्टिंग भी किए थे कि जो आर्ग्यूमेंट करने के लिए पढ़ रहा है भगवत गीता, उसको कभी भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। केवल आर्गुमेंट करने के लिए उसको तर्क वितर्क कुतर्क दे के कैसे भी करके डिफीट करना है, इसको गलत साबित करना है, तो उसमें कभी भी समझ में नहीं आएगा कि भाई ये एक्चुअल में क्या है। लेकिन अगर जानना चाहते हैं तो तब हमको ये, हम लोग जो तर्क, और वो जो लोग इस तरह का तर्क दे के गलत साबित करने के में लगे रहते टेंडेंसी में, तो उनका ये प्रश्न आता है कि तो फिर हम सारा जिंदगी हम क्यों भगवान का नाम लें, सारा जिंदगी हम अपना ऐशो आराम से जिए, जितना भोग करना है करें, और जब लास्ट मोमेंट आएगा उस समय भगवान का नाम ले लेंगे, हो जाएगा, 1 मिनट का काम है या 10 5 सेकंड का काम है। तो ये तो तो कोई भी। हाँ बोलो। भौतिक जगत का दूसरा नाम तो सुविधा है, जिसका जिसको मजे, जो मजे के पे निर्भर करता है, जिसका, और उस, जो जितना अधिक हम लोग मजा करते हैं उतना उसका अंत दुख होता है। हाँ, तो क्या है, एकदम ठीक बात है कि भौतिक जगत में जब हम लोग मौज मस्ती मतलब इंजॉयमेंट में लगे रहते हैं, तो अचानक से हमारा ध्यान भगवान में जाएगा कैसे, सवाल ये हो। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जो बच्चा अगर सारा साल मौज मस्ती करते रहेगा, खेलेगा कूदेगा, और जब एग्जाम आएगा तो उस समय वो सोचेगा कि उस रात को, एक रात को पढ़ के और चले जाए एग्जाम दे ले, तो ऐसा पॉसिबल है क्या, हो सकता है क्या ऐसा? हम्म। हम लोग तो सब पेरेंट्स हैं, हमारे सबके बच्चे स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं, और अभी या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ऐसा पॉसिबल है क्या बच्चा को हम लोग छोड़ दें कि हाँ जा बेटा मौज मस्ती कर, बस जिस दिन एग्जाम आएगा उस दिन पढ़ लेना, और या सीधा एग्जाम में जाके लिख देना। क्योंकि पास करने के लिए तो पढ़ना भी जरूरी नहीं, एग्जाम में लिखना जरूरी है, तो सीधा एग्जाम में जाके लिख देना। तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। जो सारा साल पढ़ाई नहीं किया, बोर्ड वाला भी जो है उसका करिकुलम बनाया है, इस तरह से बनाया है कि पूरा साल थोड़ा 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 करके पढ़ेगा बच्चा, उसका माइंडसेट कैसा है, उसका कैपेसिटी कितना होता है एक बच्चे का, वो कितना ले सकता है, वो सब सोच समझ के वो लोग रिसर्च करके पूरा तैयार करते हैं सिलेबस, और उसका उसी तरह पूरा करिकुलम बनाते हैं, ताकि वो थोड़ा थोड़ा करके रोज ग्रास्प करेगा, पढ़ेगा, और लास्ट मोमेंट तक उसको याद रहेगा, फिर वो एग्जाम में जाके बैठेगा, लिखेगा और पास करेगा। तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है। लेकिन वो अगर उसको पूरा बाईपास करने की कोशिश करेगा तो पास नहीं कर पाएगा। उसी तरह से हम अगर सारा जिंदगी, अगर हम भगवान को याद ही नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, तो लास्ट मोमेंट में कोई हालत में हमारा ध्यान भगवान में नहीं जा सकता, चाह के भी नहीं जा सकता। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोसेस है, बताया गया भगवत गीता में कि किस तरह से हम लोग भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात ये आ रही है यहाँ पे, सारे जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, मैं उसको पढ़ता हूँ। देखिए इसका ऊपर वाला जो पैरा है उसका बीच से मैं पढ़ता हूँ। हमें भगवत धाम का कोई ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि हमें इस भौतिक जगत का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि ऐसी अनेक वस्तुएं हैं जो हमें ज्ञात नहीं है। ये शरीर निरानंद है, आनंद से उत्पन्न न होकर दुख में है। इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वे शरीर से उत्पन्न है। इतना इंपॉर्टेंट लाइन है, इस संसार में जितने भी दुखों का हमें अनुभव होता है वो सब शरीर से उत्पन्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि हम लोग को जो कुछ भी दुख होता है ना, ये सारा दुख एक्चुअली वो हमारा दुख नहीं है।
इस शरीर के वजह से दुख है। आप सोचिए, थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे हम लोग कि कैसे हमारे सारे दुख शरीर से जुड़े हुए हैं। हमारी, हम लोग बोलते हैं ना, हमारी अंतरात्मा दुखी होगी। अंतरात्मा कभी दुखी नहीं हो सकती, आत्मा तो सच्चिदानंद है। जो दुख है वो सब शरीर से ही जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है, इसका एक छोटा एग्जांपल हम लोग कई बार लेते हैं, अभी लेते हैं कि हम लोग शायद लास्ट संडे भी शायद लिए होंगे या उसके पहले संडे, कि अगर मान लीजिए हम गाड़ी में जा रहे हैं, एक नई गाड़ी खरीदे हम लोग, कल ही डिलीवरी आई है और आज हम लेके निकले गाड़ी, और कोई अगर आके पीछे से कोई लॉरी वाला धक्का मार दिया और गाड़ी का पूरा बॉडी डैमेज हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे एकदम कितना दुखी हो गए, एकदम वो करते हैं कि मेरा तो एकदम दिल बहक दहक गया, हमारा तो एकदम आत्मा में चोट पहुंच गई, गाड़ी को कैसे मार दिया, कहीं कल ही नई गाड़ी खरीद के लाया और आज ही मार दिया धक्का। कितना दुखी होते हैं। और वही अगर मान लीजिए उसकी हमारी गाड़ी नहीं होके कल डिलीवरी हुई एक नई टैक्सी है, और उस टैक्सी में अगर हम आज बैठे और उसको अगर वो मारा होता लॉरी वाला, तो हमको क्या उतना चोट पहुंचता है? नहीं। तब हमको चोट नहीं पहुंचता है। तब तो हम क्या करते हैं, सीधा वो टैक्सी ही है हमारे लिए, बस उतरे, उसको उतना पैसा हुआ दे दिया और उतर के दूसरा टैक्सी पकड़ के चले गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो गाड़ी है तो हम लोग उस गाड़ी से अपने आप को अटैच्ड कर लेते हैं, और अटैच करते हैं तो उस गाड़ी को धक्का पहुंचने से हमको लगता है हमको चोट पहुंचा। तो एग्जैक्टली वही है, एक्चुअली हमको तो कोई चोट नहीं पहुंचा। उसी तरह ये जो शरीर है, ये शरीर तो हमारा व्हीकल है, टेम्पोररी, और इस शरीर को कुछ भी चोट पहुंचता है तो हमको ऐसा लगता है, फील होता है कि ये हमको चोट पहुंच रहा है। एक्चुअली तो हमको कोई चोट नहीं पहुंच रहा है, इस शरीर को ही पहुंच रहा है। लेकिन चूंकि हम जब तक, इसलिए ऊपर में जो हम लोग पढ़े कि इस शरीर के साथ जब तक हम लोग चिपके रहेंगे तब तक भगवत धाम वापस जाने की कोई संभावना नहीं है। तो शरीर यानी कि बॉडीली कॉन्शियसनेस से निकलना पड़ेगा, हमको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये शरीर ये टेम्पोररी है ना। हम लोग पढ़े थे ना कि नैनम, मैंने कई सेकंड चैप्टर में कई श्लोक है इसके ऊपर में। तो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहाति पावक, न चैन क्लेदयांति अपो, न सो से आती मारत। तो न, तो जो आत्मा है उसको तो जलाया नहीं जा सकता, भिगोया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता है, शस्त्र से काटा नहीं जा सकता है। और शरीर के लिए हम लोग पढ़े थे कि भाई वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, मतलब पुराने वस्त्र को छोड़ के जैसे हम लोग नए वस्त्र पहनते हैं, उसी तरह इस शरीर को छोड़ के जब ये शरीर जीर्ण हो जाता है तो हम लोग इस शरीर को छोड़ के दूसरा शरीर धारण करते हैं, यानी कि वस्त्र की तरह है। तो ये रियलाइजेशन जब हमको होगा तो क्या होगा कि हमको एक्चुअल में उतनी चोट नहीं पहुंचेगी, हम लोग उतना तकलीफ नहीं महसूस करेंगे, दुखों का अनुभव कम हो जाएगा एकदम। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। उसके बाद में देखिए क्या है कि इस इस शरीर को त्याग कर इस जगत में दूसरा शरीर धारण करना भी सुव्यवस्थित है। और एक चीज यहाँ पे बोल रहे हैं जो भगवत गीता में हम लोग पढ़ेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन है, यानी कि यहाँ बताया जा रहा है कि भगवत गीता में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें बोले जा रहे हैं कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है, वो सब भी वहां पे बताया गया। कुछ क्या बताया गया कि मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, मनुष्य तभी मरता है जब ये निश्चित हो जाता है कि अगले जीवन में उसे किस प्रकार का शरीर प्राप्त होगा। यानी कि हमारा जब, जिसको बोलते हैं ना फॉर्च्यून, जिस दिन डिसाइडेड हो जाता है, सेटल्ड हो जाता है कि नेक्स्ट लाइफ में हमको ये बनना है, उस दिन हम ये शरीर छोड़ते हैं। माने हमको तो पता नहीं चलता है, लेकिन बोलता है ना नियति अपना हिसाब बनाते रहती है। तो वो वहां पे सारा रिकॉर्ड हो रहा है, और जैसे ही आपका रिकॉर्ड कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट लाइफ के लिए तैयारी शुरू हो गया, यहाँ से आपको स्विच ओवर फट से नेक्स्ट लाइफ में कर दिया जाएगा। तो इसका हो जाता है कि मनुष्य उसका प्रकार का शरीर इसका निर्णय उच्च अधिकारी करते हैं, स्वयं जीव नहीं करता। माने हमारे ये डिसीजन हम लोग नहीं लेते हैं, जो उच्च अधिकारी यानी कौन है, तो जैसे हम लोग बोलते हैं ना यमराज का खाता, और किसका किसका खाता चलता है, वो सब खाता में रिकॉर्ड होते रहता है, और वो लोग उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि क्या आपको मिलने वाला। भगवान का तो रूल बनाया हुआ है, और उस, चित्रगुप्त, हाँ बोलो। चित्रगुप्त, यमराज।
हाँ, अभी का। चित्रगुप्त का खाता चलता है। तो वो हिसाब करते हैं कि भगवान के रूल के अनुसार आपने ये कर्म किया, उसके अनुसार आपको ये होना है। तो वो सब वहां डिसाइड होता है। इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। देखिए, अभी हम लोग कैसा कर्म कर रहे हैं, इस कर्म के अनुसार हमारा हिसाब लेखा जोखा होगा कि हमारा प्रोग्रेस होगा, यानी प्रमोशन होगा कि डिमोशन होगा। प्रमोशन यानी हम कोई बेटर लाइफ में जाएंगे, या डिमोशन यानी कि हमारा अगला जन्म में और वर्स्ट लाइफ होने वाला है। तो मनुष्य योनि भी 4 लाख है। टोटल 84 लाख योनियां हैं, उसमें 4 लाख मनुष्य योनियां हैं। तो हम अभी जिस मनुष्य योनि में हैं, अगले लाइफ में हो सकता है उससे बेटर लाइफ हमको मिले मनुष्य योनि में, या उससे नीचे का लाइफ मिले, या हो सकता है दूसरा कोई स्पीसीज में हम चले जाएं, नीचे भी जा सकते हैं। क्योंकि जीव योनि में श्रेष्ठ योनि बताया गया है मनुष्य योनि को। क्यों श्रेष्ठ बताया गया? क्योंकि मनुष्य योनि में हम लोग आत्म जिज्ञासा कर सकते हैं, यानी कि अपने बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, और वहां से हमारा अगला लाइफ को बेटर बना सकते हैं। तो इसलिए, लेकिन अगर हम पशु योनि में वापस चले गए, या वृक्ष योनि में चले गए, या कीट पतंग की योनि में चले गए, तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फिर से पूरा साइकिल घूमते हुए वापस मनुष्य योनि तक आना पड़ेगा। उसके बगैर तो जहां पे हम आत्म जिज्ञासा ही नहीं कर सकते हैं, तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता है, वहां से हम डेस्टिनेशन, हायर डेस्टिनेशन में नहीं जा सकते। तो इसलिए हम क्या करने वाले हैं, ये डिसीजन होता है हमारे इस जन्म के कर्म से। तो इस जीवन में अपने कर्मों के अनुसार हम उन्नति या अवनति करते हैं। ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जीवन अगले जीवन की तैयारी है। तो हमको आज ही नीतू बोल रही है कि भी अपना अगला जीवन क्या होगा, उसका क्या प्लानिंग है हमारा। तो हम लोग कभी सोचते ही नहीं है, प्लान ही नहीं करते कि अगला जीवन में हम क्या करने वाले। तो मेरे को पूछ रही थी कि और कितना साल जीने वाले हैं, कितना उम्र हो गया। तो हम लोग ऐसा कभी सोचते ही नहीं है कि हम टोटल कितना जीने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कि भाई 80 साल मान लीजिए जीने वाले हैं, अभी मेरा 55 हो गया, तो यानी कि 25 साल और है। तो 25 साल में हम क्या करने वाले हैं, क्या मेरा प्लान है, क्या करना चाहते हैं, कोई प्लान नहीं है। बस खाली ऐसे ही भागते ही दौड़ते रहेंगे, भागते ही दौड़ते रहेंगे, बस जैसे ही भाग रहे दौड़ रहे भाग रहे दौड़ रहे, इसी में निकाल देंगे। अभी मेरे को रॉन्ग अकाउंट में पैसा जमा करते रहेंगे। हाँ, रॉन्ग अकाउंट में पैसा जमा करते हाँ, रहेंगे। करेक्ट, वो दूसरा ही अकाउंट चल रहा है हमारा, उसी अकाउंट में जमा होते जा रहा है, जमा होते। हम लोग सोच ही नहीं रहे कि अकाउंट का चेक कर ले एक बार, कौन सा सही अकाउंट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, दूसरा अकाउंट खोले, कम से कम 25 साल बचाए तो कुछ तो कर लें। ऐसा प्लान ही नहीं करते हैं। और आजकल तो भैया ऐसा हो गया है कि भी नहीं, अब तो रिटायरमेंट करना ही नहीं है, रिटायर्ड होना ही नहीं है। अरे रिटायर्ड नहीं होना है, ठीक है, अपने आप को एंगेज रखो, लेकिन भगवान की सेवा में तो लगाओ अपना ध्यान में। तो कभी आगे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में, क्योंकि खाली वो दौड़ते भागते ही रहना है, ऐसे ही दौड़ते भागते रहना है। मतलब वही जो बोले ना, 4 प्रकार के कर्म। प्रभुपाद जी बोले कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं उस सबको आप 4 कैटेगरी में डाल सकते हैं। कि हम लोग या तो खाते हैं, खाने की व्यवस्था में लगे रहते हैं, अच्छा खाना है, ये खाना है, वो खाना है, ये रेस्टोरेंट में जाना है, वहां जाना है, चाइनीज खाना है, मंगोलियन खाना है, फलाना जगह जाना है। और या हम सोने की व्यवस्था कि ऐसे बड़े बड़े होटल में जाना है, वो 50,000 का होटल है, वो 60,000 का होटल है, उसमें हम रहे, उसमें गए, तो सोने की व्यवस्था। और आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस, कि भी हम क्या क्या कितना सिक्योरिटी सिस्टम, ये वो जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, अल्टीमेटली इसी की व्यवस्था में लगे हुए। और मीटिंग, ईटिंग, स्लीपिंग, डिफेंस एंड मीटिंग। तो मीटिंग के लिए हमको सारी व्यवस्था करनी रहती है। तो ये 4 ही एक्टिविटीज है हमारी, उसी में लगे रहते। तो इसी में ही करते करते हमको 80 साल भी निकालना है, 90 भी निकालना है। और हम लोग तो इनफैक्ट ऐसा जीते हैं कि 80 और 90 का कोई हिसाब ही नहीं है, जैसा लगता है हम तो अमर ही हैं। बाकी सब लोग की खबर आती है, वहां जाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने बारे में कभी नहीं सोचते कि हमारे साथ भी एक दिन ये नंबर आने वाला है। तो ऐसे ही हमारी लाइफ चल रही है, इसलिए बोल रहे हैं कि भय ये, निद्रा का भी है ना, भय निद्रा। हाँ, हाँ, आहार निद्रा भय मैथुन, मैथुन बोले ना। आहार मतलब मतलब, हाँ, निद्रा माने देखिए सोना हम लोग, हाँ, है। देखिए हम लोग सबसे ज्यादा भय से, भय भयभीत रहते हैं, चारों में से सबसे ज्यादा हम लोग भयभीत रहते हैं। हाँ, हर यही है ना समय कि अभी अचानक भय। हम लोग बोलते हैं ना कि अभी स्थिति अच्छी नहीं है, अभी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध शुरू होने वाला है, क्या होगा। अभी वहाँ अमेरिका का उसके साथ युद्ध चल रहा है, क्या होगा। रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा है, क्या होगा। कहाँ भी कुछ भी हो रहा है तो हम लोग को उसका चिंता है कि हमारी लाइफ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी कि हमारा भोग विलास ऐश्वर्य का क्या होगा।
हमारी कुछ कमाई कम हो जाएगी क्या, व्यवस्था कम हो जाएगी क्या, व्यापार कम हो जाएगा क्या, तो हम क्या खत्म हो जाएंगे क्या, यही सब चिंता है। और ये चिंता हम लोगों को नहीं है, चिंता हर एक इंसान को। हम लोग ये नहीं सोचने आते हैं कि क्यों नहीं वही अपने अथक भौतिक प्रयास के बावजूद इंसान अपने आप को सुखी नहीं कर पाता। ये करेक्ट। सोचने कभी नहीं जाते। एग्जैक्टली, ये भी हमारे हाथ में तो नहीं है वो जिसकी हम चिंता कर रहे हैं, और जो हमारे तो क्या हाथ में है। हाँ, नहीं बोल। नहीं बोल रहे, जो हमारे हाथ में है कि अगले जीवन की तैयारी हम हम्म। कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे। तो अतएव यदि हम इस जीवन में भगवत धाम पहुंचने की तैयारी कर लेते हैं, तो शरीर को त्यागने के बाद हम भगवान के ही सदृश आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर सकते हैं। हरि, कि अगर हम प्रॉपरली प्लान कर लें, अभी हम ऐसी भगवान के लिए सेवा में, ऐसी एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज कर लें, तो प्रयास करें। भगवान दो चीज बोले, आगे में पढ़ेंगे हम लोग। अर्जुन जब पूछता है कि चंचल ही मन कृष्ण प्रमादी बलवत दृढ़म, तो भगवान क्या बोलते हैं, अभ्यास बोले ये तो अभ्यास योग्य बनते हैं। अभ्यास योग्य न बनते, मतलब दो चीज करना है, या एक तो तुमको अभ्यास करना है, दूसरा वैराग्य करना है। वैराग्य क्या, ये करना है, मैंने डिटैचमेंट। तो प्रैक्टिस और डिटैचमेंट, वैराग्य का अभ्यास करना है। अभ्यास करना है। तो ये जो है, ये भगवान का प्रिस्क्रिप्शन है, तो इसलिए बोला हम लोग को ये भी करना चाहिए। तो नेक्स्ट लाइफ के लिए हम लोग करंट लाइफ में ही प्रिपरेशन करना चाहिए, जो हम नहीं कर रहे। और भगवान आगे में 8.6 में अश्योर करते हैं भगवान अर्जुन को कि अर्जुन, अगर तुम ये ऐसा करते हो तो तुम, कोई संशय नहीं है कि तुम मेरे धाम को प्राप्त करो, मेरे स्वभाव को प्राप्त करोगे। ये था ना, ये जो वर्ड है यहाँ पे इस श्लोक में देखिए, यह प्रयाति स मद भावम, स मद भावम माने मेरे भाव, यानी मेरा स्वभाव। मेरा स्वभाव यानी भगवान का स्वभाव। भगवान का स्वभाव क्या है, वो तो नश्वर है, वो तो परम पुरुष है। तो इसलिए उनका जो स्वभाव है कि वो इटर्नल है, तो हम भी इटर्नल इटर्नल वर्ल्ड में भगवान के साथ इटर्नली रहेंगे, उस स्वभाव को हम प्राप्त करेंगे। और फिर बोला जा, देखिए यहाँ पे प्रभुपाद और एक बात आएगी भगवत गीता में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो भगवान का तीन रूप में रियलाइजेशन हो सकता है, हम लोग पीछे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं इस बात, कि ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान के रूप में। माने जैसे जैसे हायर लेवल में बढ़ते, सबसे प्रिमिटिव स्टेज है ब्रह्म रूप में, यानी कि इस भौतिक जगत के साथ हम लोग उसको जोड़ते हैं, क्योंकि ये भी भगवान की प्रकृति है, इसको अपरा प्रकृति बोलते हैं। और फिर भगवान की को और ऊपर और ज्यादा जब हम भगवान का ध्यान करते हैं, तो अपने अंदर में इसमें क्या नाम, ध्यान योग में हम भगवान को अपने अंदर परमात्मा रूप में दर्शन करते हैं। और तीसरा है जब हम प्रॉपर भक्त बनते हैं, जब भक्त बनते हैं तो डायरेक्ट भगवान का दर्शन करते बोलो हैं। वृंदावन। हाँ, तो ये तीनों रूप में, लेकिन भगवान पर तीनों ही रूप में क्या होता है कि ब्रह्म रूप में भगवान का दर्शन करें, या परमात्मा रूप में, या भगवान के पूरा भक्त बने, तीनों ही स्थिति में हम इस भौतिक जगत से निकल जाते हैं, आध्यात्मिक जगत में जाते हैं। तो भगवान का ये एश्योरेंस तो एकदम परफेक्ट है कि तुम अगर ऐसा करते हो, मेरे को ध्यान करते हो, तो तुम मेरे धाम को प्राप्त हो। इसमें कोई डाउट नहीं, चाहे हम ब्रह्मवादी हो, चाहे परमात्मावादी हो, चाहे भक्त हो। तीन तरह के कैटेगरीज है आध्यात्मवादी का, मतलब ब्रह्मवादी, परमात्मावादी और भगवान भक्त। ब्रह्मवादी माने जो लोग ब्रह्म रूप में ही भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। कुछ कुछ लोग है ना जो लोग भगवान का ब्रह्म रूप में ध्यान, कुछ लोग हैं जो परमात्मा रूप में यानी ध्यान में भगवान को ये करते हैं, भगवान के साथ विलीन होना चाहते हैं, ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं। बोले शून्य से आए हैं, शून्य में ही मिल जाएंगे, तो वो लोग ब्रह्मवादी हैं। और फिर जो लोग भगवान के शरीर में विलीन होना चाहते हैं, ऐसा करके अलग अलग ये है। और जो भक्त होता है वो विलीन होने की बात नहीं करता है, वो बोलता है कि मेरे को तो बस भगवान की सेवा करनी। तो भगवान की सेवा करनी है, इसका मतलब भगवान के धाम को प्राप्त होगा, वो भगवान के सानिध्य में रहेगा, भगवान की सेवा कर सकता है। जाके वृंदावन में भगवान की गायें चरा रहा है, भगवान की कोई भी व्यवस्था में वो पार्टिसिपेट कर रहा है, इस तरह की, यानी कि उसको भगवान का सानिध्य मिलेगा। तो ये एश्योरेंस है। उसके बाद देखिए 8.6 में भगवान क्या बोलते हैं, आगे इसी को आगे बढ़ाते हैं भगवान खुद ही। बोलते हैं यम यम वापी स्मरण भाव त्यजति अंते कलेवरम तम तमेवयति कौन्तेय सदा सद्भाव भावित। अपने शरीर को त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है,
वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। तो परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य है और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्तात्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भाग में बांटा है। तो ये जो हम लोग अभी बात की, ब्रह्म रूप में, परमात्मा रूप में और भगवान के रूप में, तो इन तीनों में से किसी भी रूप में हम भगवान का ये कर सकते। ये सब क्या भगवान की ही शक्तियां हैं। तो यानी कि हम भगवान को प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हम किस भाव में, किस स्टेज में भगवान को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मवाद में क्या होता है कि भगवान को हम पूर्ण रूप से नहीं जान पाते, इनिशियल स्टेज में ही जान पाते हैं भगवान के बाद। और जब परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करते हैं, यानी कि ध्यान योग में, तो उससे आगे का स्टेज में चलते हैं, लेकिन वो भी पूर्ण रूप नहीं। जबकि जब हम भक्ति करते हैं, जो भक्त होता है वो डायरेक्ट भगवान का साकार रूप का दर्शन करता है। तो ये यम यम वापि स्मरण भावा 8.6 में भगवान बोलते हैं। क्योंकि भैया विलीन होने का मतलब तो ये है कि आप विलीन होने चाह रहे तो अगेन आप अपने इंद्रियों के लिए कर रहे हो, क्योंकि अपना ही स्वार्थ है। आप भक्ति नहीं कर रहे हो, क्योंकि होना तो ये चाहिए कि हमको इसी शरीर में भक्ति की वो भगवान से हमको तो उसी की आशा करनी चाहिए, उसी की प्रार्थना करनी चाहिए। तो विलीन होने का मतलब तो अगेन आप ही अपनी इंद्रिय तृप्ति का काम कर रहे हो, क्योंकि आप तो कोई नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो, तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। अरे वो स्पिरिचुअलिटी का ये अलग अलग लेवल है। तो स्पिरिचुअलिटी का सबसे इनिशियल लेवल है, स्पिरिचुअलिटी तो लेकिन तीनों ही है, बट उसमें प्रिमिटिव लेवल में आप ब्रह्म के रूप में भगवान को जान पाते हैं। सेकेंड लेवल में आप भगवान को परमात्मा रूप में जान पाते हैं, यानी कि काम कर्म, फिर योग, फिर निष्काम कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर ध्यान योग, फिर भक्ति योग। तो काम कर्म योग और ज्ञान योग में क्या होता है, आप भगवान को ब्रह्म रूप में जान पाते हैं। और जब ध्यान योग में जाते हैं तो आप भगवान को परमात्मा रूप में जान पाते हैं। और जब भक्त बनते हैं, भक्ति योग में भगवान से आपका डायरेक्ट संबंध बनता है और आप डायरेक्ट भगवान की सानिध्य प्राप्त करते हैं। तो तीनों ही स्पिरिचुअलिटी, लेकिन उसका भी अलग अलग लेवल है। तो इस तरह से ये एक्सप्लेनेशन भगवत गीता में है। उसके बाद में देखिए, तो अब प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये सब अगर ऐसा ऐसा होता है कि हमारा तमोगुण में फंसे रहेंगे तो हम बॉन्डेज से निकल नहीं पाएंगे, लिबरेट नहीं हो पाएंगे, तो हम भगवत धाम को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, भगवत धाम को कैसे जा सकते हैं। तो ये सब समझ गए, लेकिन ये सब कैसे पता चलेगा हमको। इसके लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि भगवत गीता में ही बताया गया है आपको क्या करना पड़ेगा, वैदिक स्क्रिप्चर्स को फॉलो करना पड़ेगा। वैदिक स्क्रिप्चर्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये सब जान पाएंगे। तो वैदिक स्क्रिप्चर्स क्या है, भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम। नहीं आ रहा भैया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हाँ अब आ रहा है भैया आवाज। हरे कृष्ण। अभी आ रहा है ना, अभी आ हाँ अब रहा है। आ रहा है भैया। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हाँ आ रहा है। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है ये हम कहाँ से जानेंगे, कैसे जानेंगे। तो बोल रहे हैं कि भी हम भगवत जो जो वैदिक शास्त्र है उससे हम जान पाएंगे। वैदिक शास्त्र में क्या है, तो व्यास देव जी जो है, महर्षि द्वैपायन व्यास बोलते हैं, द्वैपायन व्यास जी ने 4 वेद लिखे हैं, फिर 18 पुराण लिखे हैं, 108 उपनिषद लिखे हैं, फिर वेदांत सूत्र लिखे। और वेदांत सूत्र का जो सार है वो श्रीमद् भागवतम में है। और उधर पुराण में फिर गीता है, उपनिषद उपनिषद में गीतोपनिषद बोला जाता है ना, वहां उसमें महाभारत है, उसका सारांश है शायद महाभारत, और महाभारत में गीता है। तो भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत है, फिर बाद में श्री चैतन्य चरितामृत है। तो बोले इन सब में आपको ये सारे वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, इसमें आपको ये सब मिलेगा, प्रोसेस ये सब बताया गया है, तो उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए एक बहुत सुंदर बात आती है, यहाँ पे चैतन्य चरितामृत से ली गई है। ये बंगाली में चैतन्य चरितामृत है, उसमें एक लाइन आता है, माया मुग्ध जीवेर नाही स्वतो कृष्ण ज्ञान, जीवेर एक कृपाय कोयला कृष्ण वेद पुराण। देखिए बोल रहे हैं कि माया मुग्ध जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान,
माने हम लोग, हम जो जीव हैं, हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है, हम लोग माया में इतने फंसे हुए हैं, जो रियल नहीं है उसको हम रियल समझ के उसमें इतने उलझे हुए हैं कि हम भगवान के साथ हमारे जो हमारा एक्चुअल संबंध है, भगवान बोल रहे जीवे ममे वांस जीव लोके जीव भूत सनातनम, भगवान बोल रहे कि प्रत्येक जीव मेरा शाश्वत अंश है। तो भगवान हमारे अंश ही है, ये जो हमारा संबंध है उसी को हम भूल चुके हैं। उसको भूल के हम माया के भोग विलास में इतने उलझे हुए हैं कि हम अपना असली स्वरूप को ही भूल, तो इसलिए बोल रहे माया मुग्धो जीवेर नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। तो हम लोग, क्योंकि हमारा जो कॉन्सियसनेस, हमारी जो चेतना है वो आच्छादित कवर्ड हो रखी है, तो हमको कृष्ण ज्ञान ही नहीं है, कृष्ण के साथ हमारा जो संबंध है वही नहीं है। तो जीवेरे कृपाए कोयला कृष्ण वेद पुराण, यानी कि जीव के ऊपर कृपा करने के लिए भगवान ने क्या किया, वेद पुराण की रचना की। जैसे कि भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया था भागवतम का, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया था, नारद मुनि ने व्यासदेव जी को दिया था, व्यासदेव जी ने सुखदेव गोस्वामी को दिया, और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को दिया। और भगवत गीता का ज्ञान भगवान ने सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था, उन्होंने मनु को दिया, मनु ने श्वाको को दिया, ऐसे करके। तो अल्टीमेटली यहाँ पे बोल रहे हैं कि कृष्ण वैपायन व्यास, यानी व्यास देव को भी कृष्ण बोला जा रहा है। तो व्यास देव जी ने हमको हमारे ऊपर कृपा करने के लिए, यानी भगवान ने हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हमको वेद पुराणों का वो दिया है, लिटरेचर, वैदिक स्क्रिप्चर्स दिया, जिससे हम लोग ये सारी बातें, सारा चीज जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और फिर हम लोग उसको अपना सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखिए 8.7 में फिर हम लोग पढ़ेंगे भगवान क्या बोल रहे हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामन उस पर युद्ध च। तो क्या बोल रहे हैं, इसलिए हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव मेरा, तुम कृष्ण रूप में सदैव मेरा चिंतन करो, और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन फॉर अस, कि हे अर्जुन, तुम्हें कृष्ण रूप में सदैव तुम मेरा चिंतन करो। सदैव माने हर समय, बोला मेरा चिंतन करो, मेरे को ध्यान में रखो, मेरा ध्यान करो तुम हर समय। अब यहीं पे तुरंत फिर लोगों का कुतर्क आ जाता है कि तो फिर सारा काम धाम छोड़ के भगवान के नामकरण में लग जाएंगे तो क्या होगा, तो धंधा पानी कैसे चलेगा, पेट कैसे भरेगा, परिवार कैसे चलेगा। तो देखिए भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं, मेरा चिंतन करो और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। अर्जुन को ये नहीं बोल रहे युद्ध छोड़ दो, बस मेरा स्मरण कर लो, देख लूंगा। अर्जुन को तो भगवान बोल रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, तुम्हारा स्वधर्म है युद्ध करना, लेकिन युद्ध करना अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं, युद्ध करना अपना राज बढ़ाने के लिए नहीं, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए नहीं, युद्ध करना है धर्म के लिए। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए भगवान चाहते हैं, इसलिए युद्ध करना है, दुष्टों का संहार करना है, इसलिए युद्ध करना है। तो युद्ध तो करना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना। किसका धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है। तो हमको अपना स्वधर्म करना है, हम वैश्य हैं, व्यापारी हैं, तो हमको व्यापार करना है। हम अगर शूद्र हैं, सेवा में लगे रहते हैं, हम लोग सर्विस क्लास हैं, तो हम लोग को सेवा में लगे रहना पड़ेगा। तो हमको अपना 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 कर्म करना है, लेकिन अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके। तो बोल रहे हैं काम तुम अपना करो जो करना है, लेकिन अपने कर्मों को, उसका क्या फल होगा नहीं होगा, हे भगवान तुम ही जाने। मैं तो बस अपना कर्म कर रहा हूँ, क्या करना है नहीं करना तुम देख लेना, इसका फल मेरे को क्या मिलने वाला तुम्हारे ऊपर है। अपने मन और बुद्धि को उसमें मुझ में समर्पित करके। यशोदा मैया जब दधि मंथन कर रही थी, हम लोग पढ़ते ना, कई बार चर्चा करते हैं, तो दधि मंथन कर रही थी, लेकिन क्या कर रही थी, मन मन में भगवान का ध्यान कर रही थी, और अच्छे अच्छे भजन गा रही थी भगवान का याद करके। उसको बोलते हैं मनसा वाचानी कर्मानी, मनसा वाचा कर्मानी, माने मन भी भगवान में, वचन भी यानी बोल रही है, वो भी भगवान का भजन गा रही है, और कर्मानी जो दधि मंथन कर रही है भगवान को पिलाने के लिए। तो सब कुछ हम लोग भगवान। अब हुआ ना चालू। हरे कृष्ण। अभी आ रहा है ना। हाँ भैया।
तो देखिए, एक सेकंड, कहाँ पे थे, डिस्कनेक्ट हो गया था, एग्जिट हो गया था ना। हम्म। तो इसका मतलब क्या हुआ, भगवान ये नहीं बोलते कि सब कुछ छोड़ दो, अपना काम धाम छोड़ के और मेरे सेवा में लग जाओ, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। भगवान बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। देखिए, ये भगवत गीता का नॉलेज कब ये हो रहा है, भगवान कब दे रहे हैं अर्जुन को? तो आप सत्य नहीं, त्रेता नहीं, जब तब हो रहा है, कल ही आने वाला है, भगवान को मालूम है कल ही क्या होने वाला है। तो हमको प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि तुम अपना काम करो, अपना जो तुम्हारा डेजिग्नेटेड ड्यूटी है वो करो, बस साथ में मेरा ध्यान रखो, मेरे को केंद्र में रखो, मेरे को सेंटर में रखो, बस मेरे को सेंटर में रख के करते रहो। तो इसके लिए फिर आगे क्या बोल रहे हैं कि इसलिए है अर्जुन, कृष्ण के रूप में तुम सदैव मेरा चिंतन करो, मेरा चिंतन करो, और साथ ही अपने युद्ध कर्म करते रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन। तो इसके बाद देखिए, आगे में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं, सारे शास्त्रों में ये बोला गया है कि नाम और नामी एक ही है। तो हम चाहे डायरेक्ट भगवान का दर्शन कर रहे हैं या भगवान का नाम लेके उनको याद कर रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, वो एकदम उसमें कोई अंतर नहीं है। यानी कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं, हम लोग पढ़े थे, कोली जुगे नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम छाड़ा काले गोते लगे। कलयुग में एक नाम आधारा, हम लोग सुनते हैं ना। तो कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। तो कलयुग में भगवान का अवतार जो है शब्द रूप में है, नाम रूप में भगवान का अवतार है। तो हम जब भगवान का नाम ले रहे हैं, यानी कि स्वयं भगवान वहां पे मौजूद है। तो इसलिए दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए प्रोसेस क्या बताया गया कि भगवान का नाम का हमें हमेशा अभ्यास करना चाहिए, नाम उच्चारण यानी कि मंत्रोच्चारण करना चाहिए, यानी कि हमको चैंटिंग करना चाहिए। तो कैसे भगवान का ध्यान रखेंगे, भगवान प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि तुमको हमेशा सदैव मेरा चिंतन करते रहना है और अपना काम करना है। तो ये अल्टीमेट है एक्चुअली भगवत गीता का। 1866 में जाके भगवान बोलते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्य मोक्षयिष्यामि मा। 65 में बोलते हैं क्या नाम, मनमना जी मत मनमना 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 जी मत भक्तो। मनमना भव मद भक्तु मज्जाजी माम नमस्कुरु, मामे वश्यसि शक्तम ते प्रतिजाने प्रियवश। और 66 में बोल रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य। तो ये अल्टीमेट प्रिस्क्रिप्शन है। तो इसको हमको करना पड़ेगा। उसको कैसे करना है, भगवान का नाम लेना है, नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। और हम लोग फिर पढ़ेंगे इसमें, इसी में पढ़ेंगे कि नवधा भक्ति, नवधा भक्ति क्या होता है। 9 तरीके से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। हम लोग को क्या करना है, भगवान की सेवा में एंगेज होना है। तो भगवान की सेवा में एंगेज होने का 9 प्रोसेस बताया गया है। वो 9 प्रोसेस क्या क्या है, 8.32 में शायद है ना, 8.30 9.32, नहीं सॉरी, इससे पहले भागवतम, सॉरी भागवतम में बताया गया 7.5.23 में। भागवतम में बताया गया नवधा भक्ति के बारे में कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो श्रवण और कीर्तन पहला और दूसरा, उसके बाद स्मरण, फिर पाद सेवन, उसके बाद अर्चना, फिर वंदना, फिर दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदन। 9 प्रोसेस है। 9 में से कोई भी प्रोसेस को हम लोग ले सकते हैं। तो पहला और दूसरा जो है उसमें श्रवण और कीर्तन मोस्ट पावरफुल है। क्या श्रवण करना है और क्या कीर्तन करना है। श्रवण करना है, भगवान के नाम का श्रवण करना है, भगवान के रूप, भगवान के गुण और भगवान की लीलाओं के बारे में श्रवण करना है, और वही कीर्तन करना है। तो हम या तो भगवान के नाम का कोई और ले रहा है हम सुने, या हम भगवान का नाम लें लोगों को सुनाएं। भगवान के रूप के बारे में कोई बोल रहा है हम सुने, या हम किसी को सुनाएं। भगवान के गुण और लीलाओं के बारे में, तो यानी कि भगवत कथा जब हो रही है, या तो हम खुद करें लोगों को सुनाएं, और या कथा हो रही है हम सुने। तो ये तो मोस्ट पावरफुल है श्रवण और कीर्तन। तो इसलिए हमको श्रवण और कीर्तन करना चाहिए, इसलिए हमको चैंटिंग करना चाहिए। और एक और पॉइंट यहाँ आती है कि आता है कि ये जो 9.32 में, 9.32 और 33 में बोला गया है,
ये जो है 9.32 और 33, माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये अपीशु पाप योनय, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि इस तरह भगवान कहते हैं कि वैश्य, पतिता स्त्री या श्रमिक अथवा अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ईश्वर को पा सकता है। देखिए यहाँ पे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम लोग बोलते हैं कि क्लास डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन भगवान का बनाया हुआ है, अपने अपने कर्मों के अनुसार। कौन से कर्म? अपने स्वभाव जनित कर्म। स्वभाव जनित कर्म यानी कि क्या, हम कौन से गुण में है प्रकृति के, तमोगुण में है या रजोगुण में है या सतोगुण में है। तो हम जब रजोगुणी कर्म कर रहे हैं या सतोगुणी कर्म कर रहे हैं या तमोगुणी कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार हमारा क्लास डिस्क्रिमिनेशन है। लेकिन उसमें भी भगवान बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लेने का कोई अधिकार रिजर्व नहीं है, सबके लिए है वो, और कोई भी डायरेक्ट भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो क्लासिफिकेशन भगवान का बनाया हुआ है सारे व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। हम लोग, ये बात और है कि ब्राह्मण अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहा, क्षत्रिय अपना कर्म ठीक से नहीं कर रहा, वैश्य अपना कर्म नहीं कर रहा, शूद्र अपना कर्म नहीं कर रहा। हम लोग ये सब पढ़ेंगे अभी आगे कि क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसकी वजह से समाज में किस तरह से अव्यवस्था फैल रही है। तो करना हमको अपना अपने कर्म है वो डिसिप्लिन के लिए, लेकिन जब भगवान का नाम लेना है, भक्ति करना है, वो किसी का रिजर्व कैटेगरी में नहीं है, किसी का कॉपीराइट नहीं है उसमें, कोई भी। इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पे एक वैश्य भी ले सकता है, एक पतिता स्त्री भी ले सकती है, एक श्रमिक भी ले सकता है, एक अधम योनि को प्राप्त मनुष्य भी ले सकता है, कोई भी भगवान का नाम ले सकता है, किसी के लिए रिजर्व नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को भगवान के नाम का स्मरण में और कीर्तन में एंगेज होना पड़ेगा, रेगुलर हमको इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो हम लोग अल्टीमेटली देखिए भगवत गीता जब पूरा पढ़ेंगे और कंप्लीट करेंगे तो इसी जगह पे आके पहुंचेंगे कि हम लोग को भगवान के चैंटिंग का रेगुलर प्रैक्टिस करना। प्रभुपाद बार बार बोल रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट है चैंटिंग। चैतन्य महाप्रभु बोले जा रहे, मैंने वो भी बोल के गए कि भगवान का नाम का चैंटिंग करना पड़ेगा। गृह थाको बोने थाको सौदा होरी बोले ठाकुर। हाँ, तो ऐसा करके एक से एक सुंदर सुंदर भजन है, उस सब में अल्टीमेटली सारे शास्त्रों का यही है कि हमको भगवान के नाम का जप करना। भगवान का नाम जप करने से क्या है, हमारा अभ्यास होगा। सारी जिंदगी अगर हम अभ्यास करेंगे तो आखिरी वक्त में हम भगवान का विस्मृति नहीं होगी, भगवान की, हमको याद रहेगा कि भगवान के साथ हमारा संबंध, हम भगवान को याद रख सके और उसी से हम इस जगत से छुटकारा मिल सकता है हमको। सारी जो मिजरीज है, माइजरीज जितने भी है, इन सब से, जितने दुख है, भोग है, इन सब से निकल सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो आखिरी वक्त में हमारा जो टेस्ट का समय आएगा तो उसमें अगर हम पास कर सके, ताकि, और उसके लिए हमको तैयारी करना पड़ेगा, और यही जिंदगी है जिसमें हमको तैयारी करना है। हमको इसी से डिसाइड होगा आगे की जिंदगी। तो हमको यहाँ पे ये रेगुलर अभ्यास करना पड़ेगा। और भगवान बोल ही रहे हैं कि माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि नॉर्मली वो हमको डिस्ट्रैक्ट करते रहती है। तो हमको अगर फिर भी सक्सीड करना है तो हमको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये हमारा भगवत गीता का पूरा सार है। उसी का ये इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से पूरी भगवत गीता को बताया है 30 पेजेस में। तो इसको हम लोग 4 पार्ट में किए, मान लीजिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। अल्टीमेटली चारों पार्ट में मिला के जब आप देखेंगे कि ये पूरा भगवत गीता का समरी भी है, और इसी में भगवत गीता को कैसे ग्रहण करना चाहिए हम लोग ये भी पढ़े, क्या हमारी मानसिकता होना चाहिए ये पढ़े, हाँ, किस भगवत गीता क्यों पढ़ना चाहिए ये पढ़े, भगवत गीता प्रभुपाद ने ये एक और भगवत गीता क्यों लिखा ये पढ़े, कि भी इतना तरह का गलत वो कमेंट्रीज है भगवत गीता का अवेलेबल, हम लोग को उससे बचना चाहिए। ऑथेंटिक सोर्स से हमको भगवत गीता लेना चाहिए, उसको ही पढ़ना चाहिए, और प्रामाणिक गुरु, मतलब प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में पढ़ना चाहिए। हमारा मनोभाव ये होना चाहिए कि हम समझने के लिए, न कि कुतर्क करने के लिए। जिज्ञासा के लिए जितनी भी जिज्ञासा करना चाहे कर सकते हैं, जहां पे भी कंफ्यूजन हो, लेकिन केवल उसको डिस्प्रूव करने के लिए अगर मानसिकता होगी तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब पढ़े। और भगवत गीता में, भगवत गीता के 5 मूल विषय वस्तु क्या है वो हम लोग पढ़े, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म। तो इस ये सारा जो अभी आज हम लोग पढ़े कि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम लोग यहाँ क्यों फंसे हुए हैं, और किस तरह से हम लोग इससे निकल सकते हैं, क्या हम लोग को करना चाहिए, प्रोसेस क्या होगा, भगवान को कैसे पहचानेंगे, भगवान की शक्तियों के बारे में, ये सारा प्रभुपाद ये इंट्रोडक्शन में दिए हैं जो हम लोग चर्चा किए। और यही हम लोग अगला 18 चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। एक एक करके जैसे जैसे पढ़ेंगे तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बढ़ते रहेंगे, और तभी हमको प्रॉपरली भगवत गीता का सार मर्म समझ में आएगा। और वो जब एक बार पूरा समझ लेंगे
फिर उसको जब हम नीचे खुद से भी पढ़ते हैं तो हमको पूरा क्लैरिटी रहेगा कि एग्जैक्टली हम कहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिलेवेंस है और हमारी लाइफ में इसका क्या रिलेवेंस है, हम लोग का अपनी लाइफ को कैसे सेट करना है इसके बेसिस पे। कि हम लाइफ, ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई आपको अपनी लाइफ को छोड़ छाड़ के जंगल में जाके तपस्या करनी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपका जो परिवार है, आपका जो गृहस्थ है, आपका जो व्यवसाय, सब कुछ रहेगा। सब कुछ छोड़ना कुछ भी नहीं है, केवल जोड़ना है, भगवान को जोड़ना है, बस अपने लाइफ में अपनी रूटीन में भगवान को जोड़ना है। उससे हमारा जो थॉट प्रोसेस चेंज होगा, हमारी जो पॉजिटिविटी आएगी। हम लोग अभी क्या पढ़े कि भी हम अपने दुख को कहाँ पे हम गलती करते हैं, कि क्यों हम दुखी होते हैं, दुखी होने का जो रूट कॉज है वो हमको समझ में आएगा। उसका रिलेशन जैसे जैसे होगा तो हमारे अपने आप माइजरीज कम होते जाएंगे और हम प्रॉपर और बेटर लाइफ हम लोग जी सकते। एंड वट एवर वी डू, अल्टीमेटली स्ट्रेस कम होना है, ये सारी चीजें उसी से जुड़ी हुई है। माने बॉडीली कॉन्शियसनेस है, उसी से ये सारी चीजें जुड़ी है। बॉडीली कॉन्शियसनेस से हमको सेल्फ कॉन्शियसनेस, और वहां से हमको डेस्टिनेशन तक, गोलोक धाम तक जाना है। तो ये जो जर्नी है, इसको यदि हम समझेंगे और क्या रीजन है, तो अपने आप ये हमारा लाइफ को बेटर बनाएगा ही बनाएगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लाइफ में तो बहुत से प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। तो यही है। आप लोगों में से किसी को कुछ भी बोलना है तो बोलिए। रजनी कुछ बोलना चाहती है? म्यूट में है, म्यूट में। हाँ, नहीं, अभी तो स्टार्ट किया है मैंने। अभी खाली श्लोक मैंने पढ़ा हुआ था ओके, और अर्थ नहीं पता था, तो अब धीरे धीरे उसका अर्थ जब जैसे जैसे समझूंगी वैसे वैसे समझ में आएगा। करेक्ट। हाँ। भैया आप कुछ बोलेंगे, बोलिए। बलदेव भैया, आपका क्या म्यूट में है क्या? रीना माता जी, आप कुछ बोलेंगे? नहीं नहीं भैया। लास्ट संडे का छूटा हुआ था ना आपका? हाँ, हालांकि ज्यादा कुछ नहीं छूटा हुआ। मुझे मुझे पर्सनल में वो दे दीजिए भैया, अगर अपलोड नहीं हो रहा है ना तो हाँ मैं हाँ, सुन लूंगी उसको। करेक्ट करेक्ट, हाँ मैं ऐसा कुछ, ठीक है। और कोई कुछ बोलेंगे तो बोलिए। ठीक है, फिर आज हम लोग यहीं रखते हैं। हम्म। अच्छा, रिकॉर्डिंग शायद बंद नहीं की क्या?